पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्मार्ट टीवी 15,400 में खरीदा गया। अंकित मूल्य पर 30% बढ़ाया गया और 15% छूट देकर बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ये पूछा था। तो सबसे पहले देखिए, आपको टीवी का क्रय मूल्य 15,400 दिया था, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि क्रय मूल्य से कितने ज्यादा प्रतिशत उससे अमाउंट लिया गया, वही लाभ प्रतिशत होगा। देखिए, सबसे पहले 30% बढ़ाया गया और 15% की छूट दी गई। इसका मतलब हम इक्विवेलेंट परसेंटेज से इजीली निकाल लेंगे। 30% बढ़ाया गया तो प्लस होगा, 15% छूट दी गई मतलब माइनस किया गया तो माइनस होगा, प्लस 30 गुणा माइनस का 15/100, ये इक्विवेलेंट परसेंटेज से आ जाएगा। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा माइनस का 4.5, तो आएगा 10.5%। इतना धन क्रय मूल्य से ज्यादा लिया गया, मतलब इतना लाभ होगा, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10.5% का उसे लाभ होगा। अगला प्रश्न दोस्तों रेशियो से पूछा गया। तीन संख्याएं 11:13:15 के अनुपात में हैं। यदि तीसरी संख्या का 3 गुना पहली और दूसरी संख्या के योग से 441 अधिक है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या 15x मान ली हमने, 15x का कर दिया 3 गुना। अब कह रहा है पहली और दूसरी संख्या के योग से 441 अधिक है, तो पहली संख्या 11x, दूसरी संख्या 13x, कितना हो गया 24x हो गया। मतलब इनका अंतर दोस्तों ये 441 के बराबर होगा। इसे हल करेंगे तो 15 45x माइनस 24x बराबर 441 होगा, तो ये आएगा 21x बराबर 441, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21। अगर x की वैल्यू 21 है तो यहां क्या पूछा गया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना था। सबसे बड़ी संख्या 15x हो जाएगी और सबसे छोटी 11x हो जाएगी। x की वैल्यू 21 है, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 11 4 आएगा, और x की वैल्यू 21 है, तो 21 गुणा 4 बराबर 84। इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आपके यूपीएसआई में इस टाइप का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ भाग है, तो आपको इसको सॉल्व करना था। इसका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आप इसे इजीली सॉल्व करेंगे। 10, डी का अर्थ है भाग, तो भाग दे देंगे। ए का अर्थ है दोस्तों जोड़, तो यहां जोड़ लिख लेंगे 5। फिर बी का अर्थ क्या है, गुणा कर देंगे 3 से। अब बॉड मास से आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो क्या होगा डिवीजन सबसे पहले होगा। 2 पंजे 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 5 गुणा 3। अब गुणा होगा 5 3 15, तो 5 + 15 ये आएगा 20। इसका करेक्ट ऑप्शन आना था, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 22,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 220 रुपए दिया था, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर बतानी थी। हम आपको दोस्तों बता चुके हैं डिफरेंस की ट्रिक क्या होती है 2 वर्ष के लिए, ये होती है r²/100 का स्क्वायर गुणा मूलधन। इसमें देखिए डिफरेंस आपको 220 दिया हुआ था और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी थी, तो r²/100 गुणा 100। मूलधन आपको दिया हुआ है 22,000 रुपए, तो 22,000 यहां पर लिखेंगे, तो आपको देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचा 22, तो r² बराबर क्या हो जाएगा 220/22 हो जाएगा, और ये जो 10 बचा है इसका गुणा हो जाएगा, तो 22 धाम 220 हो जाएगा। r² बराबर 100 हो गया, तो r की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी दोस्तों 10 निकल कर आएगी। 10% जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट था, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अर्धगोले का मतलब दोस्तों आपको पता है, आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, याद रखिए 3πr² होता है। हम जब डिटेल में लेक्चर लेंगे तो हम वहां पर आपको सब कुछ बताएंगे भी। अब दोस्तों इसमें आप वैल्यू रख दीजिए 3 गुणा पाई की वैल्यू क्या है 3.14 दी हुई थी, r² मतलब 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। आप जब इसे हल करेंगे
तो आपको मिलेगा 6367.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला यूपीएसआई 2021 का ये प्रश्न है, 1452 रुपए में एक पेन ड्राइव को बेचने पर 12% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य अगर दोस्तों हमने मान लिया x रुपए था, तो 12% की हानि का मतलब हो गया उसने 100 माइनस 12 अर्थात क्रय मूल्य का केवल 88% मूल्य ही लिया। तो अर्थात 88 क्रय मूल्य का अगर 88% निकालेंगे तो वो दोस्तों इस विक्रय मूल्य 1452 के बराबर होगा। 1452, तो ये x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1452 गुणा 100/88। इसे कट कर लेंगे दोस्तों, 11 से 11 एकम 11, 11 तियो 33, 11 दूनी 22, ये 11 से 8 बार जाएगा, ये भी 8 से कट हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 8 पंजे 40। तो दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी 16.5 गुणा 100 करेंगे तो आएगा 1650 रुपया जो है पेन ड्राइव का क्रय मूल्य था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये ट्रेन से क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया। एक ट्रेन 121 मीटर पुल को 62 सेकेंड में पार करती है और एक आदमी को 51 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? जब दोस्तों 121 मीटर लंबे पुल को ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन को कुल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? 121 मीटर तो चलनी पड़ेगी पुल की लंबाई, प्लस उसे अपनी लेंथ के बराबर चलनी पड़ेगी दूरी, तो ये कुल दूरी हो गई। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल v है गुणा समय कितना लग रहा है? 62 सेकेंड लग रहा है। अब इस स्थिति में भी दोस्तों चाल उसकी v ही रहेगी, तो क्या हो जाएगा? दूरी कितनी चलनी पड़ेगी? अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी इस आदमी को क्रॉस करने के लिए, तो दूरी बराबर चाल v है। अब समय उसे लग रहा है 51 सेकेंड। अगर हम इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? 121 प्लस l बटे l बराबर v गुणा 62 बटे v गुणा 51। v से v कैंसिल हो गया। अब इजिली इसे हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा दोस्तों? 51 का गुणा इसमें करेंगे, 51 गुणा 121 प्लस 51 का l हो जाएगा बराबर l का गुणा 62 से करेंगे तो 62l हो जाएगा। अब 51l को इधर ले जाएंगे तो 51 गुणा 121 बराबर हो जाएगा 11l। तो l बराबर दोस्तों क्या आएगा? 51 गुणा 121 बटे 11, 11 ग्यारहम हो जाएगा 121। अब 11 का गुणा 51 से कर लीजिए तो आएगा 561 मीटर लंबी ट्रेन होगी। इस तरीके से दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न टाइम एंड वर्क से आपसे यूपीएसआई में पूछा गया। ए अकेला 1140 दिन में और बी अकेला 2280 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर दोस्तों कितने दिन में करेंगे, ये हम आपको ट्रिक बता चुके हैं। ए अकेला जितने दिन में करता है 1140 गुणा कीजिए बी अकेला जितने दिन में करता है और इसे डिवाइड कर दीजिए ए अकेला जितने दिन में करता है प्लस बी अकेला जितने दिन में करता है। जब इस टर्म को आप दोस्तों हल करेंगे तो आपको आंसर 760 मिल जाएगा कि ए और बी दोनों मिलके 760 दिनों में काम को फिनिश कर देंगे। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 17.5 मिनट लेट हो जाता है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने से वह 17.5 मिनट पहले पहुंचता है, तो दूरी ज्ञात करना था। हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। दोस्तों देखिए पहले जो स्पीड में जा रहा था वो कितनी थी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने बढ़ाकर स्पीड कितनी कर दी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का गुणा करना है और इनको डिवाइड कर देना है इनकी स्पीड के अंतर से, मतलब 24 माइनस 20, और इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप? इनके समय का अंतर कितना पड़ा? पहले 17.5 मिनट लेट हो रहा था, अब 17.5 मिनट पहले पहुंच रहा है, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 17.5 प्लस 17.5 क्या हो जाएगा? 35 मिनट हो जाएगा। अब यहां देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसे भी घंटे में बदल लीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब आसानी से हल हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 तियो 60 हो जाएगा। अब ये क्या आएगा दोस्तों? 24 बटे नीचे 4 आएगा गुणा 35 बटे 3 आएगा। अब 3 से ये इजीली कट हो जाएगा, 3 8 24 और 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा,
4 दूनी 8, 35 गुणा 2 आएगा 70 किलोमीटर की दूरी होगी दोस्तों। इस तरीके से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जीपी और एपी दोनों से ये दोस्तों एपी और जीपी दोनों दोस्तों आपके यूपीएसआई में समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए पहला पद 15 दिया था और समानुपात जो था वो 4 दिया हुआ था। आपको इस गुणोत्तर श्रेणी जीपी के पहले 4 पदों का योग निकालना था। तो दोस्तों हम आपको पहले योग का फॉर्मूला बता देते हैं। ये होता है प्रथम पद गुणा जो समानुपात होता है r उसकी पावर n माइनस 1 अपॉन जो सर्वानुपात है r माइनस 1। इसमें आप रख दीजिए प्रथम पद आपको दिया हुआ था 15 गुणा r की वैल्यू समान अनुपात आपको दिया हुआ था 4, तो 4 की पावर कितने पदों की संख्या दी हुई थी, पहले 4 पद, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1 बटे 4 माइनस 1। इजिली हल कर लेंगे आप इसे, क्या आ जाएगा 15 गुणा 4 की पावर 4 हो जाएगा 256 माइनस 1 हो जाएगा तो 255 बटे 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, 255 का गुणा जब 5 से करेंगे तो आपको मिलेगा 1275। तो इस जीपी के प्रथम 4 पदों का योग जो होगा 1275, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों। दोस्तों ये रीजनिंग से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यूपीएसआई में। उत्तर की ओर मुंह किए हुए व्यक्ति 45 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमे तो वह किस दिशा में होगा। अगर हम मान लें दोस्तों ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा हुआ है, 45 डिग्री व दक्षिणावर्त मतलब सीधे हाथ की ओर घूमेगा। मान लेते हैं इधर घूमा 45 डिग्री, ठीक है, यहां आ गया इस दिशा में। अब कह रहा है कि 135 डिग्री वामावर्त घूमा। 135 डिग्री वामावर्त का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 45 डिग्री तो यही है, तो यहां पे आ गया। इसका मतलब यहां से वह 90 डिग्री और घूमा होगा, तभी तो यहां से 135 डिग्री हो गया ये। तो ये अगर ये उत्तर है तो ये क्या है, साउथ है। इसका मतलब ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो अब उसका मुंह किस ओर होगा दोस्तों, इस ओर है, मतलब पश्चिम की ओर होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे इस टाइप का प्रश्न यूपीएसआई में हर शिफ्ट में लगभग पूछा जाता है। क्या है, आपको 0.42, 62, 626 डेड डैश दिया जाता है और बोला जाता है इसको कैसे लिखा जा सकता है अनुपात में। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए रिपीटिंग टर्म इसमें कितने हैं। 4 के बाद 2 है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 2 है, 2 के बाद 6 है, अर्थात एक नॉन रिपीटिंग टर्म क्या है, 4 है, जो रिपीट नहीं हो रहा है। बाकी के रिपीटिंग टर्म क्या है, देखिए 2 जो है रिपीटिंग टर्म है, 2 और 6, फिर इसके बाद 2 6 2 6 रिपीट हो रहा है। तो नॉन रिपीटिंग टर्म क्या है, 4, और रिपीटिंग टर्म है 2 और 6। तो आपको सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों को अनुपात में लिखने के लिए क्या करना है, जो जितने नंबर हैं 4 2 6, 3 नंबर है ना, तो वो नंबर लिख लीजिए 4 2 6। इसमें से माइनस कर दीजिए जो नॉन रिपीटिंग टर्म है 4 को करना है आपको माइनस, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है आपको 9 उतनी बार लिखना है जितना रिपीटिंग टर्म है, और 0 उतनी बार लिखना है जितना नॉन रिपीटिंग टर्म है। तो देखिए 9 कितनी बार लिखेंगे, रिपीटिंग टर्म कितने हैं, 2 और 6, मतलब 2 रिपीटिंग टर्म है, तो 9 2 बार आएगा, नीचे 9 2 बार आया। नॉन रिपीटिंग टर्म कितना है, 4, 1 है केवल 4, इसका मतलब 0 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। बस यही अनुपात हो जाएगा। 426 में से 4 जाएगा तो 422 बचेगा बटे 990। अब आप आंसर देख लीजिए क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 422 बटे 990। आपको समझ आया। सबसे पहले जितने नंबर्स हैं, कितने नंबर हैं, 4 2 6, 426 नंबर है। फिर इसके बाद ये रिपीटिंग टर्म है, तो वो नंबर लिखना है 426 माइनस नॉन रिपीटिंग टर्म से इसे माइनस कर देना है, और डिवाइड करना है जितने रिपीटिंग टर्म है उतनी बार 9 लिख दीजिए, और जितने नॉन रिपीटिंग टर्म है उतनी बार 0 लिखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों ये समांतर श्रेणी से प्रश्न है 243, 256, 269 डेड डैश के 51 पदों का योग ज्ञात करना था। तो सबसे पहले दोस्तों 51 पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, सम बराबर होता है n/2, n जहां पदों की संख्या है, गुणा 2 गुणा प्रथम पद प्लस n-1 गुणा सार्वांतर, ये होता है प्रथम n पदों का योग।
तो यहां देखिए प्रथम पद क्या है, ए दिया हुआ है 243, एन 151 है पदों की संख्या, डी सर्वांतर क्या है दोस्तों 13 जो है सर्वांतर है, 256 माइनस 243 13 ये दिया हुआ है। आपके पास सारे टर्म है, आप इसे इजिली हल कर सकते हैं। 151/2 गुणा 43 गुणा 2 हो जाएगा 486 प्लस 151 माइनस 1 हो जाएगा 150 गुणा 13। जब आप दोस्तों इस टर्म को हल करेंगे तो आएगा 1,83,918, अर्थात दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे ये देखिए लासा मासा से प्रश्न पूछा गया, 42, 63, 84, 105 मीटर को मापने की अधिकतम लंबाई क्या होगी। जब भी दोस्तों माप से संबंधित प्रश्नों की अधिकतम माप क्या होगी जो इन सभी को माप सके, इस केस में आपको निकालना होता है उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासापा निकालना होता है। तो आप देखिए इन नंबर्स का मासापा क्या होगा, आप देखेंगे अगर 21 की टेबल में ये सारे नंबर आते हैं, 21 दूनी 42, 21 तीय 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, इसका मतलब 23 की पहाड़े में नहीं आएंगे, 22 में नहीं आएंगे, 24 में नहीं आएंगे। इसका मतलब इन नंबर्स का HCF जो है वो 21 है और यही इसका आंसर होता है। दोस्तों आपसे यूपीएसआई में यह प्रश्न पूछा गया, एक संख्या को 405 से भाग देने पर शेष 30 है, तो 27 से भाग देने पर शेष क्या होगा। अगर दोस्तों किसी संख्या को 405 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 30 रिमाइंडर बच रहा है, तो 27 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब आपको देखना है दोस्तों ये 405 जो है ये 27 से विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसका मतलब जो रिमाइंडर बचेगा इस 30 में से बचेगा, तो आप 30 को ही 27 से डिवाइड कर लीजिए, 27 एकम 27, कितना बचा 3 रिमाइंडर बचा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बी देखिए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों ये देखिए यूपीएसआई में आपसे प्रश्न पूछा गया, अंकों का अनुपात 4:3 है, अंकों को बदलने पर संख्या 18 कम होती है, तो नई संख्या ज्ञात करना था। अब आपको दोस्तों इसे सॉल्व नहीं करना है, आप देखिए अंकों का अनुपात 4 दिया गया है। अब आप देखिए अंकों का अनुपात ही आपको 4:3 दिया गया है। अब देखिए इनमें से कौन से नंबर हैं जिनके अंकों का अनुपात 4:3 है। पहला नंबर नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, आप देखिए ये चौथा भी नहीं होगा। आपके पास केवल ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा जिसके अंकों का अनुपात 4:3 में आएगा। 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 3:4 आ रहा है क्योंकि नई संख्या पूछी गई थी। इसका मतलब पुरानी संख्या क्या होगी, इसके अंकों को उलट दीजिए 86, अब इसके अंकों का अनुपात देखिए 4:3 आ गया। आप इसे ऑप्शन से ही हल कर सकते थे। दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट से प्रश्न पूछा गया, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि अपने आप से 13 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों के लिए दोस्तों ट्रिक याद रखिए, अगर कोई धन t1 समय में m गुना हो जाता है और t2 समय में n गुना हो जाता है, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है m-1/t1 बराबर n-1/t2। इसमें आप वैल्यू रखिए, आपको आंसर इजीली मिलेगा। देखिए 15 वर्षों में कितने गुना हो गई, 3 गुना हो गई, तो 3 - 1 कीजिए बटे कर दीजिए 15 वर्ष बराबर, अब अपने आप से कितने गुना हो जाए, 13 गुना हो जाए, मतलब 13 - 1 कीजिए और दोस्तों समय आपको निकालना है तो t से डिवाइड कीजिए, इस t की वैल्यू आपको निकालना है। इसे हल करिए, क्या आएगा 2/15 बराबर 12/t हो जाएगा। तो इसे आप हल करेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा। t की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, 15 छक्का 90 आएगा। 90 वर्षों में दोस्तों ये धन 13 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।